मालिकी प्यारे सत्संग जियो, संत पीर फकीर इस दुनिया में दुनिया को सुधारने आते हैं। उनका मकसद समाज की तमाम बुराइयों को जड़ से हटा के प्यार मोहब्बत की गंगा बहाना होता है। उनका हर एक कर्म जीवों के नजरे कर्म बना देता है। ऐसी नजर डालते हैं कि जीव के कर्म बन जाते हैं। ऐसी नजरे कर्म होती है कि जीव इंसान से भगवान तक का सफर तय करने लगता है। जिस तरह पेड़ पौधों पे फल लगता है, सरोवर पानी के भरे होते हैं, पर वो पेड़ पौधे, वो सरोवर फल खाते नहीं, पानी पीते नहीं, बल्कि दूसरों को देते हैं। इसी तरह संत पीर फकीर इस समाज में आते हैं। उनका मकसद सबका भला करना, सबके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, क्योंकि जो सृष्टि है भगवान की औलाद है, और जो भगवान की औलाद है वो संत पीर फकीर की भी औलाद होती है। बिना कुछ कहे, बिना अपनी मान बढ़ाई के संत सबका भला मांगते रहते हैं। तो संतों का काम पैसे इकट्ठे करना, जमीन जायदाद बनाना नहीं होता, पर साथ संगत जमीन जायदाद पे ही बैठती है, आसमान में नहीं। कोई भी सामान पैसे के बिना खरीदा नहीं जा सकता। तो संत पीर फकीर कोई माली के नाम पे या अपने खुद के नाम पे नहीं मांगते, बल्कि वो खुद हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, और उसी से साथ संगत का भला और पालन पोषण करते हैं। क्योंकि मांगन मरन समान है, अरे मत कोई मांगो भी, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगना नहीं, कर्म करके खाना है। और जो कर्म करके खाते हैं, संत उनको संदेश देते हैं कि साथ में ज्ञान जोगी बन जाओ। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी संत होते हैं, और यही प्रेरणा वो अपने हर जीव को, मालिक की औलाद को देते रहते हैं। आपको ज्ञान नहीं तो कर्म नहीं कर सकते, और कर्म नहीं तो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। ज्ञान जोगी होना पहले जरूरी है। आपको कैसे दूध जमाना है, कैसे सारा दिन उबालना है, कैसे उसमें खट्टा जाग लगानी है, कैसे बिलोना है, और कैसे फिर मक्खन निकालना और मक्खन को गर्म करके घी बनाना, ये आना चाहिए। आपके माता पिता, बहन भाई, कोई भी आपको बताएगा, यानी वो हो गया ज्ञान। आपको पता चल गया ऐसे दूध गर्म करना चाहिए, ऐसे उसमें जाग खट्टा लगाना चाहिए, और फिर इस तरह घी बन जाता है। पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, पर जब तक आप अपने हाथों से नहीं करते, दूध में से घी निकल के बाहर नहीं आएगा। कहीं पर्ची सारी लिख के रख दो, सारा दिन गर्म किया ये, और पर्ची से बाहर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ज्ञान जोगी हो गए, लेकिन ज्ञान के अनुसार कर्म करो। वास्तव में दूध लो, उसे रखो, गर्म करो सारा दिन, और फिर उसके बाद वैसे ही करो, जमाओ, सुबह उठ के बिलो, मक्खन निकालो, गर्म करो, छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण है घी से कैसे निकलता है, या दूध से घी मक्खन कैसे लिया जाता है। ज्ञान भी हो गया
और कर्म भी कर लिया तो वो फल आपको मिल गया। इसी तरह कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी खेल है, पढ़ाई है, खेती बाड़ी है, दुकानदारी है, बिजनेस व्यापार है, ज्ञान और कर्म दोनों की जरूरत पड़ती है। ज्ञान होना चाहिए, उसके अनुसार फिर कर्म करो। इसी तरह भगवान को अगर देखना है तो ज्ञान जोगी और कर्म जोगी। ज्ञान संत पीर फकीर देते हैं, गुरु मंत्र, अब आपको गुरु मंत्र मिल गया, ज्ञान आपने सीख लिया, अब कर्म जोगी आपने बनना है। उस गुरु मंत्र का, ईश्वर के नाम का जाप आपने करना है। और आप अगर जाप करते हैं तो फिर जैसे दूध से घी आ गया, उसी तरह शरीर से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह 100% गारंटी है। संत जादू टोना नहीं सिखाते, ले बेटा ताबीज बांध ले गले में तरक्की करेगा, सब बकवास। अगर ताबीज तरक्की करता तो जो ताबीज बेचते हैं उनके पास तो ढेरों ताबीज होते हैं, वो तरक्की क्यों नहीं करते? वो 10-10 रुपए के लिए, 100-100 रुपए के लिए गलियों में चक्कर क्यों लगाते हैं? जरा सोचिए। वो तो सबके गले में 10-10, 100-100 बांध लें। तो ये सब बकवास है, झूठ है। भगवान का नाम को, भगवान के नाम को आज कलयुग में लोगों ने बदनाम बहुत कर रखा है कि ईश्वर का नाम आपको इस तरह काम करेगा। आप ये तावीज ले लो, आप ये डोरा ले लो, आप धागा ले लो, आप ये राख गले में डाल लो, आप ये तावीज डाल लो, आप ये अंगूठी डाल लो। तो ये 100% गलत है। आदिकाल का मार्ग है, ईश्वर का नाम लो, गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, उसका जाप करो, आपका विल पावर बढ़ता जाएगा, सोचने की शक्ति आगे से डबल हो जाएगी। तो दिमाग में जो समस्या का हल पहले नहीं आता था, ईश्वर का नाम लेने से दिमाग की सोचने की ताकत डबल हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आप समस्या का हल अंदर से पा जाएंगे। ऐसे करता है ईश्वर का नाम काम। तो भाई ईश्वर का नाम लेना चाहिए, उसकी भक्ति इबादत करते रहना चाहिए, विदाउट टेंशन, बिना परेशानी के आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन प्रभु की कृपा होगी, मालिक की दया में रहमत के लायक आप बनेंगे और अंदर बाहर की खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे।